हरिशंकर खटीक, रामदयाल अहिरवार, रंजना बघेल, नाना भाऊ मोहाड़े, ये पांचों पे तलवार लटक रही है। इसी तरह तकरीबन 50 से 70 विधायक ऐसे हैं जिनको टिकट न मिले तो आपके पार्टी के लिए अच्छा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी यही हालत है। फिलहाल हम मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं, लेकिन जो बाबूलाल गौड़ का आज का बयान था, जैसे गिरिजाशंकर जी ने भी कहा, अनूप ने भी कहा, इसमें उनकी व्यक्तिगत खींच उभर के आ रही है। पार्टी फोरम में उनकी सुनी नहीं जा रही है। अब वो बुजुर्ग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी अगर आप न सुनेंगे तो फिर इस ढंग के बयानबाजी तो करेंगे ना। इससे पार्टी को कितना नुकसान होगा? प्रज्ञान जी, मुझे मैंने पहले ही आपसे कहा कि जब आप मीडिया कोई राय व्यक्त करता है, सार्वजनिक करता है, पार्टी उसको गंभीरता से आकलन के रूप में लेती है। रहा सवाल बाबूलाल जी के बारे में, मैं मर्यादित तरीके से एक छोटा कार्यकर्ता हूं, तो मुझे लगता है, लेकिन गिरिजाशंकर जी तो वरिष्ठ हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पत्रकार हैं और बेबाक तरीके से बात करने वाले हैं। उनने लगभग मेरी बात तो आदरणीय गिरिजाशंकर जी ने आपके सामने रख दी। रहा सवाल अनूप जी का, अनूप जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें ये बार बार इस बात पर विचार करना पड़ेगा। जैसे माननीय पटवा जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कैलाश जी भी है, मुझे अब सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों की तो बड़ी श्रृंखला है। मैं भी केंद्रीय मंत्री रहा हूं, मैं कहूं कि नहीं साहब सारी बातें मुझसे होनी चाहिए, इस आधार पर मैं मीडिया के सामने बात करूं? नहीं, अगर मेरे सामने कोई आकलन आता है और कोई प्रॉपर मेरे सामने, मैं चुनाव समिति में जाऊं, कोर ग्रुप में जाऊं, चुनाव प्रबंधन में अगर मैं हूं, बाबूलाल जी चुनाव प्रबंधन में है, तो उस कमेटी में 2 दिन बाद बैठक होगी, उसमें अपनी बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत तरीका है। रहा सवाल जो आप राय दे रहे हैं, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि आपकी हर रिपोर्ट को हम पूरी गंभीरता से लेते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह दूं कि कम से कम इन मामलों में तीसरी बार जब हम सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं या उसकी कोशिश कर रहे हैं, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें एक एक कदम फूंक कर रखना होगा। जहां तक सवाल हमारे कांग्रेस के मित्र का था, तो मैं उनसे कहूंगा कि एक सिख पंथ में कहावत है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहाऊं। मुझे लगता है कि उनको ऐसी टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। अगर कोई नेता है और उसको पब्लिक 10 साल, 8.5 साल के मुख्यमंत्री काल के बाद भी सुनने आ रही है, अब भीड़ जुटाने की बात तो आपने कह दी, मुझे लगता है ये तरीके हम लोगों से तो आते नहीं थे। अगर वो सच भी माना जाए तो ये तो इन्हीं के किए हुए काम है। हमारे पास तो आज भी कार्यकर्ता आता है, कार्यकर्ता अपनी दम पर आता है, अपने साधनों से आता है। बाकी ये कहां की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर आम आदमी के लिए कम से कम कोई साधन सरकार के लगते नहीं। और अगर कोई ऐसी परंपरा रही है तो कांग्रेस की परंपरा रही है। मुझे लगता है कि इसका आकलन मीडिया बेहतर करेगा। और मैं फिर जिम्मेदारी से कहूंगा कि हमारे पास जो सोर्स है उसमें एक मीडिया बड़ा है। जब आपकी कोई समीक्षा छपती है, हम उस पर गंभीरता से विचार करते हैं और उसको नोटिस भी लेते हैं। प्रहलाद जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला हैं इंदौर से। नवनीत जी, आपने काफी देर से आप सुन रहे होंगे, इस पूरे मसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए भट्टाचार्य जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 या 3 नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। उसमें चाहे बाबूलाल गौर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, और भी 1-2 लोग हैं जो केवल इसी प्रकार के बयानों का आधार बनाकर 2-4 दिन मीडिया में और अपनी एक जगह बनाकर रखना चाहते हैं। बाबूलाल गौर के बयानों को न तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी गंभीरता से पहले लिया है न बाद में। और आज बाबूलाल गौर क्या कह रहे हैं, कल 2 दिन बाद वो खुद ही पलट जाते हैं, कई बार ऐसा हो चुका है। हालांकि इस मामले में जरूर मेरा ये मानना है कि गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता की तरफ उनका निशाना है, लंबे समय से उनकी बन नहीं रही है और उनकी शिकायतें भी है। और रहा प्रश्न उम्मीदवारों के टिकट काटने का, तो देख लीजिए आप, उज्जैन में पारस जैन के खिलाफ गंभीर अपराध मुकदमे दर्ज हैं, इंदौर में गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। अगर इन मामले में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने स्तर पर प्रयास कर रही होगी, क्योंकि आज भी कल नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय जनता पार्टी की बैठक में एक बात कही थी कि कांग्रेस इस बार एक मत होकर पूरी ताकत से मैदान में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब वो ये तो मान रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह संगठित हो गई है इस बार, और इसीलिए उनको ये डर लग रहा है कि अगर हमने उम्मीदवारों का चयन व्यवस्थित नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतना होंगे। 85 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जो केवल 1000 से 1500 वोटों से कांग्रेस हारी है, जहां पे विद्रोही उम्मीदवार 3 से 4000 वोट ले गए हैं। तो अगर यही सब चीजें हैं, और बाबूलाल गौर की बात में कहीं ना कहीं दम तो है कि अगर इतने टिकट नहीं काटे जाएंगे तो सरकार का जीतना